अरे नैना, तूने देखा गांव में कौन कौन आने वाला है? जिस तेजी से भागती हुई मेरे पास आई है, लग रहा है किसी फिल्म का हीरो आने वाला है हमारे गांव में। अरे हीरो नहीं, किसी को भी जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना देने वाला जादूगर शाकाल आ रहा है। अभी मैंने देखा कुछ लोग गांव में बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं उसके नाम के। हे भगवान, तू भी क्या छबीली, इतनी सी बात पर बच्चों की तरह कर रही है। एक जादूगर ही तो आ रहा है। ऐसे तो कई जादू के शो हमने देख रखे हैं, वही बोरिंग घिसा पिटा कबूतर निकालना और उड़ा देना। अब तक तो तू जादूगर शाकाल को जानती ही नहीं है। ये एक बहुत ही बड़े जादूगर हैं, जो भी इनसे पंगा लेता है वो अचानक ही गायब हो जाता है। कुछ सालों से ये भी लापता थे। लोग कहते हैं किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए पहाड़ों पर गए हुए थे। अब इस बार लौटे हैं तो अपना पहला शो हमारे ही गांव में करने वाले हैं। ना जाने इस बार ये क्या कमाल करेंगे। ये कहानी शुरू होती है साहिबगंज के नाम के एक गांव से। साहिबगंज में लगभग सभी लोग कुछ न कुछ काम किया करते थे। शहर के चकाचौंध से दूर इस गांव में रहती थी एक लड़की नैना। वैसे तो नैना कभी कॉलेज नहीं गई थी, पर उसकी समझदारी के सभी कायल थे। मैं तो जा रही हूँ बाकी सबको बताने के लिए, और तू कोई बहाना मारकर रुक मत जाना। 1 हफ्ते बाद है प्रोग्राम। मैं अभी से ही एडवांस टिकट ले लेती हूँ। कई सालों के बाद गांव में झूले, खाने के स्टॉल और लाइट्स लग रही थी और हर तरफ चमचमाहट का एक खूबसूरत माहौल था। पर कौन जानता था कि रोशनी लाने वाला गांव की रोशनी ले जाएगा। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं। नैना अपने घर से निकलकर जंगल की ओर जा रही होती है। वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। ये झोपड़ी कैसी? यहाँ तो कोई भी नहीं रहा करता था। किसी चोर लुटेरे की तो नहीं? ये भी हो सकता है कि किसी बच्चा चोर की झोपड़ी हो। वो बच्चों को फुसलाकर अपने साथ इस झोपड़ी में रख लेता होगा। हाँ, नैना चुपके से जाती है और उस झोपड़ी के अंदर खिड़की से झांकती है, जहाँ वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी एक शीशे के रास्ते बाहर आ रहा है। ये अभी मैंने जो देखा, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? नहीं, इतनी गंवार तो नहीं हूँ मैं। ये तो बस मेरी आंखों का धोखा है। अब कोई शीशे के बाहर कैसे आ सकता है? नैना ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी छबीली वहाँ भागती हुई आती है। तू पागल है क्या? किससे पूछकर यहाँ आई है? हे भगवान, किसी ने तुझे देख लिया ना तो? जादूगर शाकाल को इस बात की भनक भी लग गई ना तो वो तुझे गायब कर देगा। पर उन्हें कौन बताएगा? वो थोड़े ना यहाँ। अरे नहीं, विश्राम घर के बाहर खड़ी है तू। वो अंदर अपने जादू की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ये बात है। वो मेरा भ्रम नहीं था मतलब। पर उसने ऐसा किया कैसे? दोनों आपस में इसी मसले पे बात कर रहे होते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है। मुझसे पंगा लिया था तूने, अब देख। इस आईने में लोग अपनी मर्जी से जा तो सकते हैं, पर मेरी मर्जी के बिना आ नहीं सकते। शाकाल की आवाज अंदर से आती सुनकर दोनों सहेलियां घबराकर अपने घर चली जाती हैं। 3 दिन बाद जादूगर शाकाल का प्रोग्राम था। सभी के सभी लोग गांव के मैदान में मिलकर जादूगर का प्रोग्राम देखने के लिए आ जाते हैं। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छो, आकाश में देखो, चांद गायब हो गया तो। अरे कहाँ गया चांद? अभी तो यही था। वाह वाह, ये कैसे हुआ? हो सकता है ये इत्तेफाक हो। बारिश का मौसम है, हो सकता है आकाश में बादल छा गए हो और चांद छुप गया हो। आसमान से लेकर चांद रख दो अपने हाथ में, तो क्या तुम हो जाओगे मेरे साथ में? हाँ, हो जाऊंगा। और सभी की आंखों के सामने आसमान से एक बड़ा सा रोशनी का गोला लगातार नीचे आता जाता है। धीरे धीरे उसका आकार छोटा होता जाता है और आखिरकार वो नीचे आकर शाकाल की हथेली पर रुक जाता है। हो गया विश्वास। अब तो ऐसे तुम कोई आंखों का धोखा नहीं कहोगे ना। मिल गया मुर्गा। ये जादूगर भैया को कहाँ ले जा रहा है? इसके पास एक जादुई शीशा है। कहीं ये भैया को उस शीशे में बंद न कर दे। तू ही जिद पर अड़ी थी ना कि ये जादूगर मामूली है, तो तेरा भैया भी उसी सोच का है ना। जब तू नहीं मानी तो तेरा भैया कैसे मानेगा? अब इस जादूगर ने भैया को गायब कर दिया तो तू ही भैया को मना करना, मुझसे तो वो नहीं मानने वाला। छबीली और नैना डमरू को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, पर डमरू बिल्कुल नैना के जैसा ही था। वो भी बिना देखे किसी की बात पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। वो उन दोनों की बात नहीं मानता। कहाँ ले जाएगा जादूगर? मुझे हवा से उड़ा तो नहीं देगा ना? तुम लोग भी ना बेकार में डर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे क्या लगता है? मुझे विश्वास हो गया कि उस जादूगर ने आकाश में असली चांद को अपने हाथों पर लाकर रखा था।
बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जादूगर के साथ इसलिए जा रहा हूँ ताकि देख सकूं वो ये जादू करता कैसे है। जादूगर के साथ डमरू उसकी झोपड़ी में चला जाता है। मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को डमरू, तुम एक जादूगर के साथ आ गए। अब अपनी हिम्मत दिखाते हुए इस शीशे के अंदर जाकर दिखाओ तो। हाँ हाँ, कोई शीशे में कभी जा सकता है क्या भला? हाँ वही तो, नहीं जा सकता, पर मेरी जादू से ये मुमकिन है। शाकाल डमरू के आगे अपना हाथ बढ़ाता है। डमरू उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है और शाकाल उसे शीशे के रास्ते जादुई दुनिया में ले जाता है। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी नैना और छबीली अंदर आती हैं। जादूगर जब तक ना चाहे इस जादुई आईने से कोई बाहर नहीं आ सकता। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जादूगर अंदर ही फंसा रह जाए और उसे बाहर लाने के बदले हम उसे आईने के रास्ते दूसरी दुनिया में फंसे सभी लोगों को मुक्ति दिला देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है नैना, पर ये सब करना नामुमकिन है। वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। इतना तो मैं जानती हूँ कि बड़े से बड़ा जादूगर मंत्रों के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी ताकत जरूर किसी न किसी चीज में छुपाई होगी। हमें यहाँ वहाँ ढूंढना चाहिए। नैना और छबीली जादूगर की झोपड़ी में इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं। नैना एक बक्से को जैसे ही खोलती है, उस बक्से में से रंग बिरंगी किरणें निकलने लग जाती हैं और पूरी झोपड़ी में फैल जाती हैं। तभी छबीली जमीन पर रखी मिट्टी को अपने हाथ में उठाती है और वो सोना बन जाती है। यहाँ तो सब कुछ जादुओं से भरा हुआ लगता है। हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर कुछ भी ढूंढना रेत में तिनके को ढूंढने के बराबर है। शीशे में लोग जा तो सकते हैं, पर जादूगर की मर्जी के बिना कोई उससे बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक और भी शीशा है और उस शीशे से जादूगर बाहर आता है। बाकी सभी इसी शीशे को बाहर आने का रास्ता समझकर उस दुनिया से लगातार कोशिश करते होंगे, पर बाहर नहीं आ पाते होंगे क्योंकि रास्ता वो है ही नहीं। यहाँ जरूर कोई दूसरा शीशा है। उस शीशे को ढूंढना शुरू करो छबीली। नैना और छबीली पूरी झोपड़ी को छान देते हैं और उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी नैना की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ती है। नैना जैसे ही उस अलमारी को खोलती है, उस अलमारी के अंदर से एक दूसरी दुनिया दिखाई पड़ती है। अंदर डमरू के अलावा और कई सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कैसे इस दुनिया से बाहर निकला जाए? न जाने कितने साल हो गए मुझे यहाँ फंसे हुए। कहाँ है वो रास्ता जो हमें बाहर ले जाएगा? नैना सही कह रही थी, ये जादूगर कोई आम जादूगर नहीं है, पर ये ऐसा करता क्यों है? इस जादूगर की शक्तियाँ तभी तक बरकरार रह सकती हैं जब तक ये हर महीने किसी एक इंसान की बलि इस जादुई दुनिया को दे। ये दुनिया कभी खाली हुआ करती थी, पर जब पहली बार गलती से जादूगर इस दुनिया में आ गया तो इस दुनिया ने उसे कैद कर लिया और यहाँ से बचने के लिए जादूगर ने इस दुनिया के सरताज को ये वादा किया कि वो हर महीने यहाँ उसके ही जैसे इंसानी लोगों को लाकर छोड़ेगा। इससे खुश होकर दुनिया के जादुई दुनिया के सरताज ने उसे कई सारी जादुई शक्तियाँ दी और अब जादूगर हर महीने किसी न किसी इंसान को इस दुनिया में ले आकर छोड़ देता है। तो ये बात है। शाकाल जैसे ही अलमारी के अंदर बने शीशे के रास्ते से बाहर आने लगता है, नैना उस दरवाजे को बंद कर देती है। अब नहीं खुलेगा शाकाल, ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। बाकी सभी लोगों को आजाद करोगे तुम तभी ये खुलेगा, वरना अंदर हमेशा हमेशा के लिए बैठे रहोगे। अंदर कैद रह जाने की डर से शाकाल सभी लोगों को उस रास्ते से बाहर आने देता है, पर जैसे ही शाकाल बाहर आने की कोशिश करता है, नैना उस दरवाजे को बंद करके उसमें ताला लगा देती है। जादूगर शाकाल जादू की शक्तियों की तलाश में जादू की दुनिया में ही कैद होकर रह जाता है और नैना के दिमाग के कारण बाकी सभी लोग उस दुनिया से आजाद हो जाते हैं।